Welcome back to the show. And today we are really honored to have with us Miss Neelam ji, a gifted spiritual healer whose work in the past life regression, astrology, and energy healing has really touched countless lives around us. So I really welcome you on the show, and it's a privilege to have you on the show today. Thank you for finding out time. And can you please tell us about yourself, a few lines, so the Hello everyone, I'm Neelam Khyani. I'm a past life regression therapist, I'm a tarot reader, numerologist, and I have learned many modalities with the help of divine blessings. And today we are here with Aarti ji so that we can discuss more things about on all these things. Yeah, and I'm very excited to dive into the conversation to know more about what is happening on the social media around us. So let's just start with the first question, and I want to know about your life. So how did you actually start this journey of spiritual healing? What is the reason behind this unique life journey that you have picked for yourself as a part of your, what gave you the intuition to start this journey? Um, in 2014 and from started 2010 there was a different change in my life and I was thinking ki there isn't something missing in my life, what should I do and what should I not to do. Everything is happening in my life and ऐसा क्या है जो मुझे खींच रहा है डिवाइन की तरफ से एंड चीजें वहां से शुरू होती गई. उसके बाद फिर चीजें कुछ लाइफ में ऐसी इवेंट्स भी चेंज हुए एंड उसके बाद धीरे-धीरे मैं मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा जबकि मैं वैसे टैक्स कंसल्टेंट हूँ बाय प्रोफेशन. बट मुझे लगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, ये प्रोफेशन शायद मेरे लिए नहीं है. एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्योंकि किसी के घर में डेथ हो गई थी तो आई वाज़ वेरी क्यूरियस कि ये सोल कहाँ जाती है? ये क्यों बर्थ लेती है? एंड ऑल these things questions were arising in my mind. And so I started my journey with the help of meditations, mantra chantings, and so I'm here with all this weird. जैसे जैसे चीजें मैं करती गई, मैं चीजों को फाइंड आउट करती गई, फिर मैं यहाँ तक पहुंचती चली गई. वाओ! दैट्स ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी कि आपने बिकॉज़ आपकी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पे और काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी जिज्ञासा होती है समझने की, जानने की। सो लेट्स सी हाउ वी कुड डिस्कस दैट ऑन द पॉडकास्ट टुडे सो एट लीस्ट पीपल कुड हैव द आंसर्स टू देयर क्वेरीज़ एंड एंग्जायटी Yeah. एंड curiosity. So what is past life regression, and then how does it help to relate with the correlate with the current partner? तो उसके बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? इट्स एन वी यूज्ड टू से पास्ट लाइफ रिग्रेशन को जैसे हम कहते हैं कि आपके पास्ट की मेमोरीज़ को रिलीज़ करना, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में होल्ड होती हैं। जैसे कई लोगों का आपने सुना होगा कि रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, मांगलिक दोष होता है या फिर किसी को कुछ बहुत ज़्यादा पार्टनर्स की जैसे कि वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे काल सर्प दोष होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारे पास्ट लाइफ से वो कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं, जो वो एनर्जी स्टक हो जाती हैं। बस आपको ये पास्ट लाइफ में क्या होता है कि आपको पास्ट लाइफ में लेके जाके आपकी पास्ट की मेमोरीज़ को छेड़ा जाता है। और उन पास्ट मेमोरीज से वो एनर्जीज को रिलीज करके कुछ मोडालिटीज होती हैं जैसे डीजा व्यू करके एक मोडालिटी होती है, बहुत सारी एनएलपी जैसे टेक्निक्स होती हैं या फिर आप सोल चैनलिंग के थ्रू भी उन मोडालिटीज के थ्रू भी वो सारी एनर्जीज को रिलीज करवाते हो. तो जो आपकी करंट सिचुएशन है, क्योंकि करंट पार्टनर की एनर्जीज हैं वो हील होने लग जाती हैं. इससे क्या होता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो 10 टाइम्स मोर फास्ट हो जाती है. तो ये हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू चीज़ों को मैनिफेस्टेशन एंड ये सारी चीज़ों को हील करने में लोगों की हेल्प करते हैं। दैट मीन्स आपका प्रेजेंट लाइफ पार्टनर अगर सगन सपोज आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रगल है तो वो बेटर हो जाएगी ये कराने से। यस, बिल्कुल होती है। बट ये क्या होता है कि कई लोग प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं, लॉजिकल माइंड के भी होते हैं। थोड़ा उन्हें पास्ट लाइफ में जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिलीफ उनका जैसे बिलीफ सिस्टम होता है ना, वो जब बहुत जल्दी उन एनर्जीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं, वो नहीं जा पाते। अब उनको 2-3 सेशंस हो गए तब जाके वो पास्ट लाइफ में जा पाते हैं, है ना? तो वैसे अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, इस चीज़ में मैं एक और चीज़ कहूँगी, कई लोग ना पास्ट लाइफ को लेके कुछ रॉन्ग मिथ्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे किसी की लाइफ में वॉयलेंस है बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, लड़ाई-झगड़ा, मारपीट हो रही है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें नहीं कर सकते।
वहां राइट। पर आपको सेल्फ डिफेंस के लिए खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। आप खुद की हीलिंग कर सकते हो कि वो सोल आपके पास बर्थ में क्या थी, आप उससे कॉर्ड डिस्कनेक्ट करके अपनी इस बर्थ की जर्नी को, अपनी सोल जर्नी को एक लेसन देके रीस्टार्ट कर सकते हो। वो डिफेंस वाली चीजें वहां कई बार ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि वो बहुत रिजिड एनर्जी होती है, क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। कई लोग इस चीज को बहुत ज्यादा रॉन्गली समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों ठीक नहीं हुआ। ये तभी होगा क्योंकि जब आपकी सोल, जैसे कई सोल आपको सिखाने आती है, तो ये सोल आपको, जैसे आप बहुत ज्यादा सीधे हो और आपको कोई सोल मार रही है, टॉर्चर कर रही है, आप फिर भी सह रहे हो, तो ये एक सोल आपको लर्न करवा रही है कि आपको जागना है, आपको अवेयरनेस लानी है। स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस क्या होता है? अवेयरनेस लाना, है ना? लेकिन स्पिरिचुअलिटी को कई लोग बहुत ज्यादा गलत ले लेते हैं, हर चीज को सेम इंटेंट से काउंट करें, तो ये थोड़ा-सा मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप, हर तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, जैसे मैरिज नहीं होना, डिले होना, कॉर्ड कटिंग होना, तो ये सब पास्ट लाइफ के थ्रू ठीक कर सकते हैं। लेकिन वॉयलेंस अगर वहाँ पर है, तो आप वहाँ पे हीलिंग्स लेके अपनी उस पर्सन से कॉर्ड डिस्कनेक्ट करके खुद की सोल लेसन्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो जैसे कई लोग बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस के, फ्यूचर लाइफ पार्टनर कौन-सा होगा या शादी कब होगी आपकी, तो वो चीज़ें आप कैसे करते हैं? वो कैसे पॉसिबल है? फ्यूचर प्रेडिक्शन इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, है ना? जब मैंने आपसे पहले बताया कि हम सब एनर्जीज हैं, राइट? एंड हम सबकी एनर्जीज फ्लक्चुएटिंग होती है, मतलब चेंज होते रहती है। जैसे कि अभी हम अच्छे, जैसे कि हम हीलर्स या आप सब भी हम बैलेंस्ड रहते हैं, लेकिन राइट। हम सभी को तो नहीं बोल सकते ना कि आप बैलेंस्ड रहिए, तो वो क्या करेंगे? वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने के लिए किसी के पास जाएंगे कि हमें भविष्य जानना है। कई लोग पाम हिस्ट्री से देखते हैं, राइट। कई लोग साइकिक रीडिंग से देखते हैं, कई लोग डाउजिंग का यूज करते हैं। ये सारी मोडालिटीज मैं भी करती हूँ, जो जिसको जैसा प्रेफर हो। और कई लोग आपको टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, हर एक चीज का एक अलग अलग अपना टेस्ट है। बट हर चीज आपको करंट एनर्जी बताएगी, जो आपकी अभी की एनर्जी है, आपके अभी के कर्मा के अनुसार वो आपको हेल्प करेगी। जैसे मैंने आपको बताया, किसी की लाइफ में मांगलिक दोष है, तो मंत्रास क्या करेंगे? हेल्प करेंगे ना वो एनर्जी को ठीक करने में, वो ब्लॉकेजेस को हील करने में। तो कुछ हद तक उन्हें राहत मिल सकती है, एंड फ्यूचर प्रिडिक्शंस वर्क करती हैं। बिकॉज ये मैंने नोटिस किया, जैसे कि एक बार मैंने रिसेंट, जैसे मैं बहुत सारी प्रिडिक्शंस करती हूँ, मैं साइकिक रीडिंग से ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी अच्छी लगती है, लेकिन मैं बहुत, मुझे एकदम से आई थिंक कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आप कह सकते हो, कि बस सामने वाले को देखा, उसकी रीडिंग, उसके थॉट्स आने लग जाते हैं, एंड जब वो आते हैं तो एकदम से प्रिडिक्शंस होने लग जाती हैं। तो रिसेंटली क्लाइंट आए थे मेरे पास, उनका, उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी, जस्ट मैंने उनको बोला, उनके सिर्फ वॉइस से मैंने कहा, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप बाहर से तो अलग चीज दिखा रहे हैं, अंदर से तो ये चीजें हैं। एंड ही वॉज वेरी शॉक्ड। उनका आप देखना, हमारे इंस्टा पर उनकी फीडबैक है, मैंने आज ही शेयर की है। एंड ही वॉज टोटली वेरी शॉक्ड कि जो चीजें उनको पता है, वो मैं, मुझे ना डिवाइन ने बताई, मैंने उन्हें बताया। तो कई चीजें ऐसी होती है, प्रिडिक्शंस होती हैं, बट ये डिवाइन गिफ्टेड है, जो हुँ। डायमेंशंस के थ्रू आपकी आपकी जो पिछले बर्थ की साधनाएं होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके थ्रू ये प्रैक्टिसेस मिलती है। कई लोग थर्ड आई प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्टिवेशन कर लेते हैं, लेकिन सबके पास ये चीजें नहीं होती। आप नोटिस करना ये चीजें, हर राइट। किसी के पास वो एनर्जीज नहीं होती हैं। लोग यूज तो कर लेंगे टैरो रीडिंग, ये इन सब चीजें प्रिडिक्शन करेंगे, लेकिन आप किसी की भी साइकिक रीडिंग से प्रिडिक्शन देखना, वो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन राइट। बहुत लोगों, कम लोगों के पास ये गिफ्टेड होती है। तो फ्यूचर प्रिडिक्शंस होती हैं, उससे आपको हेल्प मिलती है कि आप अगर गलत रास्ते हो, तो आपको सही रास्ता मिल जाता है, एक राहत मिल जाती है कि हम अभी इस रास्ते से चल रहे हैं, तो हम सही ट्रैक पर हैं। तो ये सारी मॉडलिटीज आपको हेल्प करती है कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो एक इसमें एक बात आती है, कार्मिक रिलेशनशिप, राइट? कर्मा, कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं यस। करने चाहिए। कुछ लाइक स्मॉलेस्ट व्हाटएवर यू डू अराउंड योर लाइफ एवरी नाउ एंड देन, वो कर्म बनाता है, राइट? एक छोटी सी चींटी को मारने से भी कर्म बनते हैं, मैंने पढ़ा है किसी किसी वीडियो में देखा है और सुना है। सो इज दैट ट्रू? एंड देन ये कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, क्या व्हाट व्हाट इज दिस पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप? कि आपको सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी लाइफ में आया अभी, और 1-2 साल रिलेशनशिप रही आपकी आफ्टर मैरिज और व्हाटएवर इट इज, एंड सडनली द पर्सन वैनिशेस बिकॉज ऑफ सम रीजंस, टूट जाती है आपकी शादी। तो व्हाट इज दैट? वो कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं उसको?
देखिए, सबसे पहले कार्मिक के लिए तो मैं एक बात कहूँगी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा डरा दिया लोगों को, कि हर इंसान आजकल राइट, डर की ज़िंदगी जी रहा है, कि मैं राइट, ये करूँगी तो हर्ट तो नहीं हो जाएगा, ये करूँगा तो वैसे तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन बट अकॉर्डिंग टू माय लर्निंग्स बहुत से लोग इतना डर जाते हैं कि वो ना चाहते हुए उनसे गलत कर्म हो जाता है। राइट, क्योंकि डर इतना बैठा हुआ है, पीक पे है वो डर बहुत ज़्यादा कि हाय राम ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा। तो इस पे जो मैंने लर्निंग्स ली है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि देखिए, हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। गुरबाणी में कहते हैं कि जब ये साथ है हमारे, तो हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हम इससे अलग है ही नहीं, है ना? हम इस निराकार से अलग है ही नहीं। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना? जैसे आप ईस्ट कोई भी नाम दे दीजिए, वाहिगुरु नाम दे दीजिए या फिर आप इसे मतलब ये यूनिवर्स भी कह सकते हो, सोर्स भी कह सकते हो। तो इसमें कर्मा ऐसे वर्क करता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको एकदम से इंस्टिंक्ट्स आ गई, फीलिंग्स तो आपको पता है कैसे वर्क करती हैं। अगर फीलिंग आ रही है अच्छी वाली तो समझ जाइए अच्छा कर्म है। भले वो आपको बाहर से गलत दिख रहा है लेकिन फीलिंग्स अंदर अच्छी आ रही है ना, समझ जाइए वो अच्छा कर्म है। अगर गलत कुछ कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मन नहीं मान रहा, कई बार बोलते हैं ना यार ये तू गलत करी, मत कर ऐसे बोलता है ना, तो उस टाइम फीलिंग्स पॉप अप होती हैं, समझ जाइए वो गलत कर्म है, पीछे हट जाइए कि ये सिग्नल है मेरी सोल की तरफ से, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, वी ऑल आर इन ह्यूमन बॉडी एंड कार्मिक तभी वर्क करता है जब जैसे आपने बताया कि पास्ट लाइफ पार्टनर का, तो एक हमारे पास केस आया था जिसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे, मल्टी रिलेशनशिप्स थे उस लेडी के। एंड शी वाज टोटली शॉक्ड व्हेन शी केम टुवर्ड्स टू मी कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गई, चार। तो मैंने जब उनकी केस स्टडी की तो मैंने कहा कि क्योंकि आप सोच सकते हो कि इंडिया में कैसी माइंडसेट राइट, हमारी राइट, होती है राइट, ना, और वो राइट, करता है तो उसे उससे बोलते हैं अरे तुम कर सकते हो, ये माइंडसेट होता है। तो जब मैंने चेक किया तो वो एक काउ बॉय थी पास्ट बर्थ में, तो उसने ये सारी चीजें दूसरों के साथ की थी, तो इस बर्थ में उसको लेसन्स मिले थे, तो वैसी चीजें उन लोगों ने इसके साथ की। बट यहाँ पे कर्मा को कैसे ठीक करे, जब अगर कोई चीज होती है, इंटेलेक्चुअल तो एक्टिव है ना, हमारी बुद्धि तो एक्टिव है, हमें समझने गलत सही समझने की शक्ति तो दी है ना भगवान ने। जब ये चीजें हो रही हैं, मैंने उन्हें कहा तभी आपने उस चीज पे एक्शन लेना चाहिए कि मुझे अपने कर्मा को फेस तो करना है बट उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। इसमें क्या आती है, होपोनोपो पे, फॉरगिवनेस पे, सोल लेवल पे, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन जो हम करवाते हैं, ये अगर वो उस टाइम करती, अगर वो उस टाइम मेरे पास आती तो शायद इतनी डेप्थ में चीजें ना जाती। तो फिर हमने जब उनसे करवाई, आज उनकी लाइफ में वो सारे लोग गायब हो चुके हैं, एक भी पर्सन नहीं है उनकी लाइफ में। तो कार्मिक पैटर्न वर्क करता है, आप कितना इन्वॉल्वमेंट रख रहे हो उन चीजों में, उन बातों में, पर्सन्स में। डेली अगर आप कार्मिक पैटर्न्स को हील करते जा रहे हो ना आरती जी, तो ट्रस्ट मी आपका, अगर इंसान की कल रात को भी डेथ हो जाए ना तो कार्मिक पैटर्न का जो बुक है वो बैलेंस रहता है, डेबिट क्रेडिट, अगर रोज का रोज आप क्लीन करते जाओ तो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया तो मैं उसको बता रही हूँ। तो आप कह रहे हैं कि गेट ओवर कर देना चाहिए या भूल जाना चाहिए या फिर उसमें दोबारा वापस नहीं आना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? या फॉरगेट कर अगर देना किसी चाहिए, को इग्नोर कर यही देना चाहिए लास्ट बर्थ मतलब? चाहिए, इग्नोर करना चाहिए दैट हाँ, दैट जैसे केस। कॉर्ड कटिंग्स होती है, जैसे कॉर्ड कॉर्ड होती है ना, हमारे ऑरा से कॉर्ड्स कनेक्टेड होती हैं, हार्ट चक्रा से, रूट चक्रा से, सैक्रल चक्रा से कॉर्ड्स कनेक्टेड होती हैं। अगर आप रोज रात में जैसे ऐसे कुछ प्रेयर्स हम सिखाते हैं, वो इंसान अगर सीखता है, लर्न करता है, तो उससे वो काफी कर्मों से बच जाता है, काफी हद तक। फाइन, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इतना इन डिटेल मैंने आज ये मेरा शायद पहला पॉडकास्ट है, भले मैंने पॉडकास्ट करे हैं एस्ट्रोलॉजी पे और इन सब पे। आई गेस दिस इज लिटिल डिफरेंट बिकॉज समबडी समवेयर दे वर अंडर डिफरेंट modalities I might say, but this is pretty different. Okay, it's very curious for me also to understand. So okay, so the next question I want to ask you is, so is it possible to meet or recognize the past life partner in the current life in case they pass through? और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अभी के जो हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो पहले भी यही थे, क्योंकि हम मानते हैं 7 जन्मों का एक रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। सो हर बार वही आते हैं क्या डिफरेंट आ सकते हैं? बिकॉज़ अलग-अलग पर्सपेक्टिव हैं इसके बारे में एक्चुअली एक्चुअली, राइट? हर जगह अलग-अलग हैं। कई लोग कहते हैं कि कोई और भी आ सकता है बन के, लेकिन वो आपके आस-पास फैमिली में होने होने चाहिए।
कई कहते हैं मैरिड है तो साथ में वही आते हैं, तो व्हाट इज़ दैट ऑल ऑफ दैट? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए पार्टनर आते हैं, मतलब कई बार सेम भी होते हैं, वो चेक करना पड़ता है। जैसे मेरी लाइफ में जो चीज़ हुई थी, तो जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि मैंने किसी से कमिटमेंट्स की थी, तो वो कुछ कमिटमेंट्स रह गई थी। मैं माँ काली, माँ बगलामुखी की साधना करती थी एंड आई वाज़ इन अ देवी फॉर्म एंड आज भी वो एनर्जीज़ मेरे साथ वर्क करती हैं। आज भी मुझे वैसी एनर्जीज़ फ़ील होती हैं चामुंडा देवी जैसी बिकॉज़ मुझे वो चीज़ें रिकॉल होती थी मतलब काफ़ी टाइम पहले व्हेन तो ये पार्टनर वाली टॉपिक में अगर आपको क्लियरिफ़ाई करना चाहूँ, तो सच में चीज़ें वर्क करती हैं। बट कई बार कुछ सोल्स आपको सिखाने भी आती हैं कि तुमने जो दूसरों के साथ किया वो सेम आपको कुदरत ना सेम लेसन्स देती है। जब तक इंसान सीखता नहीं है, उसको इतना हैमर किया जाता है, इतना हैमर किया अगर वो उठ गया इन चीज़ों से या कोई सोल उठ उठ चुकी है, जाग चुकी है कि ये क्या है, तो वो तो ठीक है, वो बैलेंस्ड हो जाएगी। लेकिन नहीं है तो उसको बार-बार और पीटा जाता है और पीटा जाता है। तो वो जब तक अवेकन नहीं होती है। एंड इसमें पार्टनर का एक है कि कई लोगों को आपने देखा होगा सोलमेट, ट्विन फ्लेम आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में। राइट, ट्विन राइट, फ्लेम राइट। जर्नी, सोशल मीडिया पे बहुत सोलमेट आता है ये। जर्नी, है ना? हाँ, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम कई लोग बोलते हैं नीचे के 3 चक्रास एंड ऊपर के 3 चक्रास कनेक्टेड होते हैं। सो दैट्स ट्रू। बट कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है, मेरे पास जो केसेस आते हैं, मैरिज के बाद भी वो बोलते हैं ये मेरा ट्विन फ्लेम है। उनकी वाइफ है ऑलरेडी एंड स्टिल दिस इज़ मेरा ट्विन फ्लेम है। तो मुझे लगता है यहाँ और कुछ लोग ऐसे इस पे बिज़नेस बहुत अच्छा चला रहे हैं, कि हाँ, तुम्हारा ट्विन फ्लेम इतने ये मिसयूज़ लाखों रुपए मिसयूज़ स्पेंड ऑफ किए जा इन्फॉर्मेशन रहे है, हैं, राइट? बट हाँ, बट प्रॉपर नॉलेज नहीं दी जा रही है, मिथ को क्लियर नहीं किया जा रहा है कि राइट, ठीक है आप मैरिड हैं, सोलमेट एंड जो स्पिरिचुअल सोल्स होती है ना, आरती जी वो बहुत हाई लेवल की होती है और उनको बहुत बड़े पर्पस के लिए चुना जाता है। ट्विन फ्लेम को मतलब जुड़वा सोल्स होती हैं, ये बहुत डिवाइन लव जैसी होती हैं। लेकिन आजकल तो इस चीज को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है मार्केट में ना, राइट, और राइट। कई घर में होती हैं, लेकिन इस पे एक प्रॉपर नॉलेज बहुत जरूरी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और मैरिड हैं, तो आपकी इंटेलेक्चुअल उतनी हाई होनी चाहिए कि आपको वैसे रिलेशनशिप में नहीं रहना, बट आप दुनिया के लिए क्या करने आए हो, ये चीज़ें मायने रखती हैं। कई लोग स्टक भी हैं, कई लोगों को क्लियरिफिकेशन नहीं है, तो डिपेंड्स अपॉन हर किसी की जर्नी कैसे वर्क करती है, मैरिड लाइफ कैसे वर्क करती है। किसी का कोई पार्टनर अगर नहीं हो पा रहा है या सेम पार्टनर है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि अ आपकी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन आप काफ़ी बैलेंस हो डे बाय डे आपका बैलेंसिंग एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। एंड तो ऐसे हर किसी की लाइफ में रहता है, हर किसी की जर्नी में अच्छा, रहता है। आपको मेरा भी दिख तो रहा इट है? डिपेंड्स कि अगर वो पार्टनर आपके साथ हाँ जी। ठीक। ओके, इस बारे में हम बात करेंगे आखिरी के 5 मिनट में। सो आई गेस आई जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज़ द बेनिफिट एंड बिकॉज़ आई कैन अंडरस्टैंड आपको काफ़ी डीप एक्सपीरियंस है। सो मे बी इन द लास्ट 5 मिनट्स व्हाट वी कैन नो मोर अबाउट इट। बट या, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज़ कंटिन्यू। या। तो चीज़ें बीच में कैसे होती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप जो है आपने पूछा कि वो पार्टनर होगा या फिर डेस्टिनेड पार्टनर है या वो ही आया होगा। तो डिपेंड्स अपॉन कि आपने आपकी जर्नी में क्या कमिटमेंट्स की हैं। अगर किसी को कमिटमेंट दे के तो वो तो वापस आएगा ही आएगा। नहीं दी है, तो वो एनर्जी वैसे ही कोई सोलमेट या फिर कोई और एनर्जी आपके फ्रीक्वेंसी को मैच करता हुआ मिलेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन आपकी जर्नी कैसी है। ओके, सो दैट इज़ व्हाई आई वाज़ थिंकिंग जस्ट टू दिस बिकॉज़ दिस क्वेश्चन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बात करी सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन भी है। इनफैक्ट गलत आई वुडंट से गलत एवरी टाइम बट द पॉइंट इज़ कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई टैरो रीडिंग सुन देखी। आरती जी आपकी वॉइस बहुत क्रैक होके आ रही है। So I the intention was for the podcast was to actually clarify those things. जैसे कई बार होता है कि रीडिंग हम कोई देख रहे होते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग या कोई भी रीडिंग आप सोशल मीडिया पे देखो, सडनली आप अब उसमें जनरली कहते हैं कि ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है 30 तारीख से पहले तो ये आपके लिए है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स एंड समटाइम्स यू रेजोनेट, समटाइम्स यू डोंट रेजोनेट, डिपेंड्स, राइट? सो आपको ध्यान देना चाहिए उन बातों पे कि रैंडमली कोई आई आपके सामने वीडियो तो आप मान सकते हो उन बातों को। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम्स होती हैं।
है ना? तो कई के साथ वो रेजोनेट होती है, कई के साथ नहीं रेजोनेट होती है। जब कार्ड्स निकाले जाते हैं उसमें एक मैजिशियन का कार्ड होता है, द स्टार का होता है, एंड फूल का होता है। ये तीनों कार्ड्स अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। द फूल रिप्रेजेंट्स फॉर द न्यू बिगनिंग्स, एंड मैजिशियन की आपकी सारे विशेस फुलफिल होंगी। एंड दूसरी चीज है कि अगर हम जब कार्ड्स निकालते हैं, जैसे आपका सवाल था कि कई लोग कार्ड्स निकालते हैं तो उसमें सब तो उस फ्रीक्वेंसीज पे नहीं रहते हैं, लेकिन कई लोग उस एनर्जी के लिए बने होते हैं। जैसे हम लोग जब मॉर्निंग में कार्ड्स निकालते हैं, 78 मेजर अरकाना के एंड माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। ये बेबीलोन के टाइम से कार्ड्स चलते आ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी भी जो है वो पूरी पूरी नंबर्स पर रहती है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में सारे प्लैनेट्स हैं, सारी एनर्जीज हैं, एंड 114 चक्र हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो एक ही प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं। तो जब कार्ड्स निकालते हैं, ट्रम्प कार्ड्स निकालते हैं, तो एनर्जीज कुछ इस तरह, जैसे मैंने किसी का आज निकाला तो उसमें 3 कार्ड्स आए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, फूल, द मैजिशियन एंड द डेथ का कार्ड। जो डेथ क्या होती है, रिन्यूअल का कार्ड, द फुल न्यू बिगनिंग, द मैजिशियन की फुलफिलमेंट। तो अब इसके साथ जो क्वेश्चन मैंने पुटअप किया कि आज जो इनिशियल्स हैं, जैसे ASNG, ये कुछ इनिशियल्स हैं नेम्स के साथ। तो जब हम पुटअप करते हैं तो कई बार क्या होता है, उन नेम्स के साथ एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं। जैसे कई लोग बहुत सारे एक ही वीडियो देख रहे थे, बहुत सारे लोग देख रहे थे, लेकिन वो सबके साथ कनेक्ट होगा, सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं हो सबकी लाइफ में वही प्रॉब्लम हो। ये उन्हीं के लिए वीडियो होता है या उन्हीं के लिए कार्ड्स होते हैं जो सच में उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन कि पर्सन की एनर्जी कैसे हो। जो हम कार्ड कनेक्ट करके निकालते हैं उसमें देखते हैं डेक पर, तो वो पर्सन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके वो बाद में निकलते हैं बाहर। तो डिपेंड्स है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले की एनर्जीज क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ये उसकी एनर्जीज पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स इट एक्चुअली वर्क्स एंड यू कैन ट्रस्ट। अगर आप ऐसी वीडियो के अक्रॉस आते हैं तो यू कैन स्टिल ट्रस्ट एंड बिलीव एंड देन मे बी लिटिल ऑफ डायरेक्शन यू कैन स्टिल प्रोवाइड। हाँ बिल्कुल। ओके। जी जी, सो बिल्कुल 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 वही दूसरा चीज। एक बहुत हाँ ही जी। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि आजकल मांगलिक दोष और नॉन मांगलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मेजरली हर डिस्कशन में या हर न्यूज़ वाले जहाँ पे भी सब बैठते हैं इकट्ठे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें होता है। तो ये आप क्या कहते हैं कि मांगलिक दोष होता है और मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी नहीं करनी चाहिए या मांगलिक को मांगलिक से ही करनी चाहिए? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट दैट? देखिए, सबसे पहले तो जो मांगलिक एंड नॉन मांगलिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं। मांगलिक क्या होता है कि जब आपके पास्ट बर्थ में जो मंगल ग्रह होता है, उसके रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे ये कार्मिक पैटर्न से दोष, ये कार्मिक पैटर्न से आपके दोष काउंट होते हैं, मतलब ये उन चीजों से कनेक्टेड होते हैं। मांगलिक होना मतलब जैसे किसी पर्सन के साथ उनके कोई रिलेशनशिप्स रहे हों, तो उन्हें जैसे मंगल ग्रह का दोष हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इस बर्थ में ये कार्मिक पैटर्न के हिसाब से आपके प्लानिटरी पोजिशंस वर्क करते हैं। एंड यस कि मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी चाहिए, कुछ उसका प्रोसेस भी होता है, पूजा वगैरह करवाई जाती है उसको, एंड देन वो मैरिज कंफर्म की जाती है। ऐसे वो नहीं करवाई जाती, क्योंकि उनके जो प्लानिटरी पोजिशंस होते हैं मांगलिक लोगों के, वो मांगलिक लोगों के साथ ही कॉन्सेप्ट बैठता है, सभी के साथ नहीं बैठ पाता। तो उन्हें एडवाइस हम यही देते हैं कि वो मांगलिक को मांगलिक से मैरिज करवाने के लिए हम उन्हें एडवाइस देते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा से भी कन्फ्रंट चीजें होती हैं। और बाय चांस किसी की अगर नॉन मांगलिक से हो वही जाए, मांगलिक सारी है नॉन ना। मांगलिक से अगर हो जाए जी, तो उस कंसर्न में क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, पूजा होती है एक, मांगलिक में क्या होता है, एक पूजा होती है जो मटके से करवाई जाती है। तो ये सारी चीजें ना आपको करवाई जाती है, प्रोसेस होता है। मांगलिक जब पूजा करवाई जाती है तो जो मंगल ग्रह की जो एक फोर्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, ट्वेल्थ हाउस में जब आता है, मंगल ग्रह का पोजीशन चेंज होती है, तो तब जाके ये सारी चीजें वर्क करती है। उसमें वो दोष को क्लीन करने के लिए वो पूजा करवाई जाती है बेसिकली आपको। मतलब क्योंकि लॉजिकली अगर एंड अगर देखा कोई जाए बाय पर्सन साइंस, मांगलिक है, कोई पर्सन नहीं है, तो ये। राइट, अगर लॉजिकली देखा जाए बाय हम्म। साइंस तो समटाइम्स पीपल डोंट बिलीव क्या कह रहे हैं? मांगलिक ना नॉन मांगलिक पे। कई बार हम लोग हाँ, बिलीव नहीं करते हैं कि डजंट रियली मैटर। ये इसमें मैं एक और एक चीज
हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जो कि एक मांगलिक, एक नहीं है, लेकिन उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। आपका अवचेतन मन ही सारा रोल प्ले करता है और कई लोगों की सक्सेसफुल होती भी है। अगर कई लोग मानते हैं तो उनका बिलीफ सिस्टम, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। इस वज़ह से उन्हें वो मांगलिक चीज़ें और ज़्यादा दिखने लग जाती हैं। एक बिलीफ होता है ना इंसान का, जैसे मैंने आपको बताया। इन चीज़ों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? मंत्रास के थ्रू, हीलिंग्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देती हैं। लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता सब कुछ और वो कोई लव मैरिज होती है, बहुत से लोगों का देखा होगा आपने। मेरे एक रिसेंटली एक मेरे कज़िन ब्रदर हैं, वो लव मैरिज उनकी हुई है, लेकिन वो फर्स्ट लेडी जो है वो मांगलिक है, बट मेल मांगलिक नहीं है। बट उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे लिए वो बैठा है। जब उस पे ही छोड़ दिया आपने, तो सारे प्लैनेट्स तो उसके अंडर में ही चलते हैं। तो यहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम आ गया। तो मैं वही कह रही हूँ कि सारी मॉडलिटीज हैं हमारे पास। पर्सन टू पर्सन रेजोनेट होती है चीजें। Right. Okay. That's very interesting. It makes sense. Okay. So, lastly, the last question I want to ask you about is that how does these tools like astrology or tarot card reading or numerology help us align our goals, like the higher purpose of life, because of which you are here? So, आपकी आज एक story थी about moksha, right? Because on that occasion of the birth of Krishna, right? Lord Krishna. So that is a very true story, and I believe that I guess this question also is aligned with the same, that how does these modalities help us achieve that ultimate goal of life, which is moksha, right? And meeting the ultimate supreme God. देखिए, आपने भगवत गीता में सुना होगा कि 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, है ना? जो पर्सन जिस भाव में परमात्मा को जैसा आहार विहार करके देखता है, वो वैसा ही उसको पा लेता है ना? अब जैसे माँ काली को एंड जो हमारे काल भैरव बाबा हैं, उन्हें जो है काल भैरव जो देवता हैं, स्पेशली ये नेगेटिविटी को, एंटिटीज को रिलीज करने में हेल्प करता है। इन्हें बहुत ज्यादा अल्कोहल एंड नॉन वेज चीजें चढ़ाई जाती है, कुछ देशों में होता है, ये आज भी होता है ना? एंड कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों से बताते रहते हैं, है ना? लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन है कि मोक्ष क्या है, अगर ये सब करते करते मोक्ष मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन इसके लिए ये जानना जरूरी है कि पर्सन अब कौन से अवस्था में है। जैसे कई लोग टैरो न्यूमरोलॉजी कर तो लेते हैं, लेकिन उन्हें परमात्मा में भरोसा नहीं, तभी तो वो सेल्फ डाउट में आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, है ना? ये तो एक नेचुरल साइंस है ना, कि थोड़ी देर के लिए आपको राहत देता है। जैसे कल मेरे पास एक क्लाइंट आया, उनकी गर्लफ्रेंड, अभी कुछ उनसे बात नहीं हो रही है। वो पर्सन डेली 1000 रुपए खर्च करता है और डेली रीडिंग करवाता है मुझसे, कितने भी क्वेश्चंस पूछेगा। अब वो पर्सन की क्यूरियोसिटी देखो, मैं कहती हूँ सर आप ट्रस्ट कर लीजिए डिवाइन पे, वो कहता है नहीं मैम आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आप मुझे बता दीजिए। अब मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि ही इज विलिंग टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस। तो अब उसे भरोसा ही नहीं है डिवाइन पर, वो जो फ्लो में चल रहा है उस डिवाइन पर भरोसा ही नहीं है, तो उसे कैसे वो ऊपर उठ सकता है? डिजायर से ऊपर उठना ही तो मोक्ष होता है। Right. जब तक आप अपने मेटेरियलिस्टिक चीजों को पूरा नहीं कर लेते और डिअटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तो आप मोक्ष को कैसे मिल सकते हो? मोक्ष तो तभी होता है कि मैं हूं ही नहीं, जो है, वही करवा रहा है, वही सब कुछ है, वही सर्वव्यापी है। तो आपको सहज समझ में आ जाता है कि आई एम नथिंग। व्हेन वी आर नथिंग, तो वो आ जाता है, मैं हूं नहीं तो तू में ही मिल जाएगा। तू में है तो वो तो निरंकार है, परमात्मा है, साक्षी भाव है, साक्षी Yes. घटित होने लग जाता है। ओशो जी ने क्या समझाया कि अगर मंदिर में ही भोग लगाने से परमात्मा मिलता, तो सच में भगवान धरती पे आ जाते। लेकिन ये तो सबके भाव है ना? आज अब देख, ये मैंने सारी मोडालिटीज इसलिए सीखी कि कौन सा पर्सन कैसे वर्क करता है, एंड साइकिक रीडिंग क्या होती है, सोल, मतलब ये सारी कुछ चीजें मुझे डाउनलोडेड हुई। लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हर किसी की श्रद्धा है ना? लेकिन इसमें ये भी है कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैसे वर्क करती है। जैसे कई लोग, मुझे, जैसे मैंने आपको ओशो जी की बात बताई, ओशो जी की एक बहुत अच्छी बुक है, उन्होंने उसमें मौत, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ना ज़रूर, कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ये बुक पढ़िएगा आप ज़रूर। इसमें उन्होंने बताया है कि जीते जी मरना मतलब क्या? अब किसी को मैं कहूँ कि तुम आज मर जाओगे तो कोई बिलीव करेगा? बोलेगा आप पागल हो गए, कैसे-कैसे बोल रहे हो, है ना? तो डेथ को एक्सपीरियंस करना,
अपने रिलेटिव्स को देखना, ये सारी एक मेडिटेशन की प्रक्रिया होती है। जीते जी खुद को वैसे फील करवाना इज़ अ काइंड ऑफ मोक्ष। आप हो ही नहीं। और ये बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती है, जब इस पे जाते हो तो आपको पूरे मेटलिस्टिक चीज़ों को खत्म करना पड़ता है। डिज़ायर है लोअर एनर्जीज़ पर, एंड यू आप इधर जाना चाहते हो हाई लेवल पर। नीचे नीचे तो आपके डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट्स हैं। जब ये कॉर्ड्स खत्म नहीं होंगी तो ये कैसे मिलेगा आपको? पॉसिबल ही नहीं है। राइट, राइट, राइट। ये एक्चुअली बहुत बहुत तो डीप बात कही आपने अटैचमेंट्स ऐसे। खत्म करना, बहुत डीप बात कही आपने। आई गेस दैट इज अटैचमेंट्स खत्म समवेयर टू करना। द 5 का चक्रा, राइट? नीचे से जब वंस यू डाई तो आपके चक्रा से आपकी जाती है सोल बाहर, समथिंग लाइक दैट, राइट? हाँ, 5 नहीं होते हैं, एक्चुअली 12 चक्र होते हैं। 114 चक्र पूरे बॉडी में होते हैं, लेकिन मुख्य होते हैं 12। उससे भी कम करते हैं 9, देन उससे कम करते हैं 7। 7 पे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो आपका अर्थ चक्र होता है, रूट चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुरम, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन। देन आता है आपका मून चक्र, देन आता है आपका सोल प्लैनेट, देन आता है स्टार स्टार चक्र आता है, देन गेटवे आता है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, इट्स बियॉन्ड। तो ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है कि सोल किस जितना प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आपको और मजा आएगा। अगर हम और बैठे तो और शायद बातें कर सकते थे हम इन चीजों पे, बट ड्यू टू द टाइम लिमिटेशंस मैं आपको इतना ही कहूंगी कि जब तक इंसान अपनी जर्नी में डी अटैचमेंट को प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसके अंदर मोक्ष घटित नहीं हो सकता। जीते जी मोक्ष घटित होना, उसके लिए आपको डी अटैचमेंट की प्रैक्टिस प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। राइट, लेकिन ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन जो आपने अपने आंसर किया अभी, कि अटैचमेंट इज एंड मोक्षा इज पार्ट ऑफ हम जितना करते हैं मेडिटेशन उसके थ्रू, राइट? लेकिन सपोज किसी की मृत्यु आई है, मतलब आज है, किसी अगले अगले 5 मिनट में, और वो अभी तक अटैच नहीं हुआ किसी चीज से, तो मतलब उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, या वो समय नहीं जाएगा? यू कैन नॉट डिले योर डेथ, राइट? सो यू विल डाई, बट आपको मोक्ष नहीं मिलेगा लेकिन उस समय, बिकॉज आपने अटैच नहीं किया अपने आप को, राइट? सी, डेथ इज अनप्रडिक्टेबल। नहीं, डेथ इज अनप्रडिक्टेबल, ठीक है? डेथ अनप्रडिक्टेबल है। आपको उस डायमेंशन तक जब तक आप कनेक्ट नहीं होते, आप अपनी डेथ को देख भी सकते हो। ये इतने भी हमारे पास डिवाइन ने पावर, ये पावर सबके पास है। लेकिन हम खुद को बहुत तुच्छ समझने लग जाते हैं कि हम कुछ नहीं है ना, ये चीजें समझने लग जाते हैं। अगर किसी की डेथ आई है और वो नीचे के चक्रास में वाइब्रेट कर रहा है तो उसको वैसे ही बर्थ मिलता है, उसको लेसन्स ओके, दिए जाते हैं, ओके, फिर से ओके। उसका रीबर्थ होता है। रीबर्थ होता है उसका, उसको पूछा जाता है डायमेंशंस में कि अब आप क्या चाहते हो, फिर उसको वैसे ही फैमिली, वैसे ही पर्सन, वैसे ही लेसन्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी की डेथ यहाँ से हो रही है, आपने देखो कई लोगों को ना बहुत ज्यादा सर से स्कल टूट एनर्जी के निकल निकलता है, जाती है, कई लोगों आत्मा की। बाहर निकलती है, राइट? हाँ, बहुत ज्यादा कई लोगों को गले में से होता है तो मुंह खुल जाता है, यानी उनके इमोशंस है। किसी का थर्ड है तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जोत निकलती है जैसे कि। तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो इंसान को हायर लेवल पे कनेक्ट करती हैं। बहुत डीप लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, बहुत स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल नीचे के चक्र, रूट चक्र क्या है, fearful एनर्जीज, सैक्रल चक्र क्या है, स्वादिष्टान क्या है, अटैचमेंट्स, विल रॉन्ग विल पावर, कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, क्या अटैचमेंट, अगर वो नीचे के चक्र पे जा रहा है तो डेफिनेटली उसको रीबर्थ मिलेगा। फिर से वो यूनिवर्स में आएगा अपनी लर्निंग सीखने, फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए आपको एक प्रॉपर टीचर चाहिए जो आपको कनेक्ट कर सके डिवाइन से, ताकि उसकी लर्निंग से आप सीख सकें कि क्या क्या चीजें बियॉन्ड दिस ऑल दिस वर्ल्ड एंड ये डायमेंशंस की वजह से क्या क्या हम कर सकते हैं। तो अगर किसी की अगर मुंह से निकलती है आत्मा, या फिर समवेयर लाइक अबव अबव योर फेस, राइट, मुंह के ऊपर से निकलती है, तो दैट मीन्स आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, या फिर आपके काम कर्म कुछ कम बचे हैं, एंड इट शुड बी ओके, ऐसा कुछ भी मीनिंग है उसका? हम मानते हैं ऐसे कि किसी हाँ, के मुंह से जैसे निकली कि या मेरी आंखों से दाद निकली मेरी तो वो अच्छा माना जाता है, राइट? क्राउन से, मुंह से, आंखों से अच्छा हम्म माना जाता है, राइट? जैसे कि अभी मेरी ग्रैंड मदर थी, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी बहुत ज्यादा सफरिंग स्टेज थी, बट उनकी डेथ हुई थी तो उनका ये पूरा मुंह खुला हुआ था, ठीक है? एंड व्हेन आई कनेक्टेड विथ हिज सोल, तो मैंने देखा वो नहीं जा पा रही थी इस अर्थ से। उन्हें ले जाने के लिए डिवाइन तो थे, बट वो जाने, एंड जब उनका लास्ट मोमेंट था, तो मैं वो मुझसे पूछ रही थी कि आई एम सीइंग सम डिवाइन एनर्जीज इन यू एंड यू आर नॉट अ कॉमन सोल। शी सेड दिस वर्ड्स टू मी व्हेन शी वाज विथ मी इन अलोन रूम, एंड
आई वाज़ टोटली शॉक्ड कि ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कहा कि आपको कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मेरे आस-पास, मुझे ले जाने के लिए आए हैं, यम आए हैं। मैंने कहा यम? यम कैसे हो सकता है कि आप तो निरंकार को मानते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे गुरु महाराज जी दिख रहे हैं, मतलब जिन्हें मैं मानती हूँ। वो लाइट फॉर्म में उनको दिख रहे थे, तो मैंने कहा फिर लाइट में जाओ, तो वो कह रहे थे कि नहीं मुझे लोग रोक रहे हैं। क्योंकि नीचे की लोअर एनर्जीज़ होती है ना फ्रीक्वेंसी से वो भी आती हैं कई बार जब सोल छोड़ती है शरीर तो। Right, of तो मैंने course. उनको कहा कि आप जाइए, हम लोग यहाँ पे इज़िली रह सकेंगे। तो वो कहने लगी कि अ, दादाजी का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें वो कह रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ के बाद भी मैंने कनेक्ट किया तो देखा कि वो नहीं जा पा रही थी। तो फिर हमने उनके लिए मंत्रा चैंटिंग वगैरह सब की, एनर्जीज़ ट्रांसफर की, मैंने उन्हें बहुत सारी एनर्जीज़ से लाइट में भेजने की कोशिश की। आज 1 ईयर के बाद मैंने कल उनसे फिर से कनेक्ट किया, 4 दिन पहले। आई सेड वेयर आर यू राइट नाउ? तो उन्होंने कहा कि आई एम इन मैं एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में हूँ, आई एम लर्निंग द लेसन्स एंड आई एम हैप्पी। बस मुझे इतना रोना आ रहा था उस टाइम पर। शी ब्लेस्ड मी कि एवरीथिंग इज़ ओके एंड आई एम नाउ ओके, आई हैव केम इन दिस वर्ल्ड। तो लर्निंग्स होती हैं, सोल की लर्निंग्स होती है, वो लर्निंग सीखोगे तो फिर आपको वापस आना पड़ता है। तो ये मैंने इसलिए एग्ज़ाम्पल दिया ताकि और लोगों को क्लियरिफाई हो, ताकि वो और जान पाएँ, समझ पाएँ इन चीज़ों को। Right, that means it actually works, and it's a point of belief and right implication and application of the phenomena जो आप explain कर रहे हैं, right? So, okay, so that बिल्कुल, was the basic intention actually. I wanted people to know more in detail about these things from your expertise. So, thank you for spending out time for us for giving such in detail explanations. And it was good to have you on the show. And these kind of experiences plus expertise is very rare actually. जो आपके वीडियो से हमें दिखती हैं, तो I'm really happy to be with you today on the show. It's a privilege, and thank you for sharing your wisdom and guidance with us through the mystery of karma, destiny, healing, and a lot of other details. So, your insights were really important for us. They were really inspiring, and our listeners would enjoy the podcast and the special journey with you. I wish you all the best, and I hope you keep on guiding and supporting everybody around you. It was good to be on the show with you. Thank you so much for finding out time for us. Yeah. श्योर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू, you so much. थैंक यू। All right, so this was Miss Neelam on the show with us today, and she has really shared her insights. I would truly call her a divine soul who could actually guide other people around her. So she has that experience, she has that expertise, and she has that blessing through which she can actually guide you on the right path. So the way she beautifully shared the wisdom on karma, guidance, astrology, and tarot with us with such a warmth and clarity, it was really enlightening to have her on the show today. And her insights on life, energy, spiritual healing, moksha has actually given a lot of enlightenment, leaving us with a deeper reflection and positive guidance in life. So I really hope that you could get answers to the questions that you want to ask, or maybe you were curious about from the podcast, and we could somehow help you to get guidance from her. Please, so in case you like the video and the podcast, kindly like, subscribe, and share. Thank you so much for the support. And this is your host signing off with the same note. I'll see you next week with a fresh guest, same time, same place. Till then, take care. This is your host signing off.